कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिरने से अमवात की तादाद 15 हो गई। एक और लाश को मलबे से निकाल लिया गया। मुतअद्दिद अफराद ताहाल मलबे तले मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन आज दूसरे रोज़ भी जारी। सिंध रेंजर्स के एहलकार भी शरीक। इलाके में बिजली और गैस की फराहमी बंद। इलाका मकीनों के मुताबिक 50 साल पुरानी 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 4 फ्लैट थे। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि इमारत में 12 ख़ानदान आबाद थे। इमारत का काफ़ी हद तक मलबा उठा लिया गया। इमदादी कामों में मज़ीद वक्त भी लग सकता है। अभी तक जो काम चल रहा है 3rd फ्लोर का काम चल रहा है। फर्स्ट है, सेकंड है, अभी तक 4th फ्लोर का मलबा उतरा नहीं है। मैं इधर आया तो मोहल्ले वालों ने एक खातून को निकाल रहे थे, उसके पास हमारी छोटी पोती थी 3 महीने की, वो सही सलामत निकली है। तब से लेकर अभी तक बाहर बैठे हुए हैं। उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएँ हैं। तानिया लियारी में इमारत के मकीन प्यारों के बिछड़ने पर गम से निढाल। इमारत को गिरे कई घंटे गुजर गए। शहरियों की मलबे तले दबे प्यारों की ज़िंदगी के लिए दुआएं। शहरी ने कहा कि भाई ने सुबह फ़ोन पर बताया कि इमारत गिर रही है, मेरे बच्चों को बचाओ। भाई की फैमिली बाहर निकल रही थी कि इमारत गिर गई। लियारी में इमारत गिरने की इत्तला सुबह 10:53 पर मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम जाए वकुआ पर पहुंची। इमारत गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रेस्क्यू की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू की 5 गाड़ियां, 2 स्नार्कल और मुतअद्दिद एम्बुलेंसेज जाए वकुआ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू के 100 से ज़ायद एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। लोगों के हजूम, रास्ते ब्लॉक होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। लियारी इमारत हादसे के यानी शाहिदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि इमारत गिरने के 1 घंटे तक रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंची। लोग अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाते रहे। SSP सिटी ने कहा कि हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मुतहरिक हो गई। तंग गलियों के बायस हैवी मशीनरी का फौरी पहुंचना मुमकिन नहीं था। कारगिल के शेर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर चाको चौबंद दस्ते की सलामी, फूल रखे गए और फातिह खानी भी की गई। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल जंग के दौरान ऑपरेशंस की क़यादत की। हिम्मत, जुरत, बहादरी और बेहतरीन हिकमत अमली पर निशान हैदर से नवाजा गया। ISPR ने कहा कि शहीद की कुर्बानी नई नस्ल के लिए मशाल राह है। हकी मरवत में CTD की कार्रवाई। 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। मुजफ्फरगढ़ में बस और ट्रेलर में टक्कर। हादसे में बस ड्राइवर समेत 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस अलीपुर से लाहौर आ रही थी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात गए बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की जुड़वां शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बुडेर में रात गए मूसलाधार बारिश। बालाकोट में गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब में लाहौर और गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कामुकी में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 से 3 रोज़ तक तेज़ हवाओं के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 7 जुलाई से दरियाओं में भी पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। बलाई इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 9वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूस आज बरामद होंगे। जुलूस के रास्तों में सबीलें लगाई जाएंगी। आज़ादारान हुसैन शोहदाए करबला को पुरसा देंगे। जुलूस के रास्तों और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं। कराची में इतवार तक BRT ग्रीन लाइन सर्विस बंद। मुहर्रम पर सिक्योरिटी वजूहात पर फैसला किया गया। पीपल्स बस सर्विस के 10 में से 7 रूट 9 और 10 मुहर्रम को बंद रहेंगे।
कराची में 588 इमारतें खतरनाक करार। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि 22 इमारतें रिहाइश के बिल्कुल काबिल नहीं, 14 खाली करा ली हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में से सबसे ज़्यादा 456 इमारतें हैं। लियारी में गिरने वाली इमारत भी खतरनाक करार दी गई। लोगों को निकालने गए तो मुज़ाहमत की गई। खींचकर घरों से निकालना मुश्किल हो जाता है। जिंदा रहेंगे तो नया घर बना लेंगे। लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर तहकीकाती कमेटी कायम। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत। सदर मुमलिकत की सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली तरतीब दी जाए। वज़ीर आला सिंध से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से बोसीदा इमारतों की तफसीलात तलब कर ली। मुराद अली शाह ने कहा कि मखदूश इमारतों की निशानदही की जाए। शहरियों की हिफाजत के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इमारत गिरने पर अफसोस का इजहार। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा कि कराची में माफिया सरगर्म है, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। शहर में गैर कानूनी इमारतों की भरमार है। टैंकर माफिया, बिल्डिंग माफिया, हर तरह के लोग मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत और मातहत इदारे वाक़े पर जवाबदेह हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमारतें गिरने का सिलसिला रोज़ चल रहा है। शहरों में ब्रेक डाउन है। दरिया स्वात का रुख मोड़ दिया गया। हादसात का कोई एहतसाब हुआ? कौन जिम्मेदार है? सियासी हुकूमतें किसको जिम्मेदार ठहरा रही हैं? अवाम सवाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए वोटिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तें शामिल। सेनेटर सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। पंजाब से खाली नशिस्त पर 21 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफबरदारी के लिए स्पीकर्स को खत लिख दिए। बिलावल भुट्टो से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पार्टी सूरत हाल पर मुशावरत। गवर्नर ने इत्तेहादी सियासी जमातों के अरकान से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि गालम गलोच से सूबे का मुकदमा नहीं जीत सकते। सूबे के मसाइल आपस में बैठ कर खुद हल करना होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मजबूत है, कोई भी रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक अदम एतमाद लाने वाले अपना शौक पूरा कर लें। बजट मंजूरी में हमारे सिर्फ 2 अरकान ने वोट नहीं दिया। हमारे साथी अपने ही साथियों के प्रोपेगेंडे का शिकार हुए। सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत करेंगे। अमीर मकाम के होटल का जितना हिस्सा तजावुजात में है गिरेगा। किसी के साथ ज़्यादती नहीं करूँगा। ब्यूरोक्रेसी के असास से भी अब पब्लिक हो सकेंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट की मंजूरी के बाद अमल दरामद के लिए बाज़ाब्ता ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के तमाम अफसरान असासे डिजिटल तरीके से FBR के पास जमा कराने के पाबंद हैं।